देखो, जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले लोग हमारा उपहास करते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं। और जब हम कार्य जारी रखते हैं तो लोग विरोध करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम ठान लेते हैं, जब हम पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ उस कार्य को जारी रखते हैं, उस दिशा में प्रयास करते हैं, तो जाहिर सी बात है, सफलता सुनिश्चित है। उसके बाद लोग हमें स्वीकार करते हैं। और हमारी जो असफलता है वो ये सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी असफलता के डर से बड़ा हो जाएगा, तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल। और वो कहते हैं कि टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत अच्छी अपडेट चंडीगढ़ की जो अपडेट है, वीडियो है, मैं यदा कदा बनाता हूँ। जिस दिन मेरी इच्छा होती है कुछ आपको कुछ नई जानकारी मिले, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिले। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मोटिवेशन का बड़ा अहम रोल होता है जीवन में। बहुत सी ऐसे पैरेलल में ऐसी चीजें चलती हैं कि हम हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मकता आ जाती है। और नकारात्मकता जब आती है तो वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं करती, उल्टा हमें और उड़ जाती है। तो हमेशा दिमाग में, जब तक आप कितनी भी बड़ी समस्या हो, जब तक आप सकारात्मक नहीं होंगे, उस समस्या का निदान निराकरण नहीं कर सकते। तो आज की जो हमारी अपडेट है, चंडीगढ़ में आपकी लगभग 500 पदों पर शिक्षकों की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। ऐसी जानकारी के अनुसार मात्र विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी एनटीटी हो, आपकी जेवीटी हो, टीजीटी, पीजीटी हो, आपकी आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो संपन्न होगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है केवल जेवीटी के ऊपर है, जूनियर बेसिक टीचर के लिए है। तो इस पर हम संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे, लगभग टू द पॉइंट बात करेंगे कि आपकी जो जेवीटी की भर्ती है बहुत जल्दी आने वाली है, शीघ्रता शीघ्र आने वाली है। उसमें आप कौन कौन इसके लिए अप्लीकेबल है, कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज का क्राइटेरिया है, ट्रिपल सी क्या होती है। ठीक है, ट्रिपल सी क्या होती है अभी बता देता हूँ आपको। ट्रिपल सी जो होती है, ये क्या होता है, कंप्यूटर का 80 घंटे का एक कोर्स होता है। ठीक है, तो वो आपको डीवी, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय तक आपका जो 80 घंटे हैं वो पूरे होने चाहिए। और स्पेशल कुछ एक संस्था है जिसके द्वारा वो अप्रूवल होती है, उसके द्वारा वो अनुमोदित होती है। उसके बाद एग्जाम की मैंने आपको बता दी, लगभग 6 महीने में ये पूरी भर्ती प्रक्रिया है वो कंप्लीट होने वाली है। तो 6 महीने में होने का मतलब है कि अभी बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। और नोटिफिकेशन आने के बाद में आपका जो भी आपकी जो चयन प्रक्रिया से पहले जो भी आपकी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, जो भी गतिविधियां हैं, आपका एग्जाम होना है, डीवी होनी है, आपका आपका मेडिकल होना है, वो सारी प्रक्रियाएं विद इन 6 मंथ में होनी है। तो एग्जाम कब तक होगा आप खुद समझदार हैं। उसके बाद एग्जाम पैटर्न एज इट इज, जो पहले वाला 150 नंबर का एग्जाम है, 2 घंटे 30 मिनट का समय होता है। उसके बाद में आपका जो 0.25 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ, पिछली कट ऑफ क्या रही थी उस पर भी थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। और कट ऑफ तो चूंकि एग्जाम ही नहीं हुआ तो आप वाली कट ऑफ तो नहीं बता सकते, क्योंकि कट ऑफ तो आपका आपका एग्जाम लेवल पे डिपेंड करता है। आपका एग्जाम लेवल कैसा है, आपकी आपकी अटेंडेंस कितनी है, ठीक है, उस चीज़ों पर डिपेंड करती है कट ऑफ तो। लेकिन पिछली कट ऑफ पर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एज का क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो बीएड कैंडिडेट है क्या जेबीटी के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है, या केवल ओनली 2 साल का जो एलिमेंट्री डिप्लोमा है केवल वही कंसिडर किए जाएंगे। डी एल एड, बी एल एड, 2 साल का जो होता है। उसके बाद में आपको प्रयास करना है, बहुत अच्छी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो एक लाइन तो मैं आपको यही बताऊंगा कि मैं डीएसएसबी में लेक्चरार के पद पर कार्यरत हूँ, प्रवक्ता के पद पर। ठीक है, तो हमारी केवल 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, मई और जून की। यानी कि 8 तारीख से हमारा लास्ट वर्किंग डे था।
अब 2 दिन से हमने रेगुलर क्लासेस स्टार्ट की हुई है। 9 बजे हमारी मैथ की क्लास होती है। उसके बाद में 11 साढ़े 11 बजे हमारी एक हिंदी की क्लास होती है। ठीक है। और केवल फ्राइडे को, ओनली फ्राइडे को हमारी रीजनिंग की क्लास होती है, जिसमें होती है क्या, होगी, अभी तो स्टार्ट ही किया है। तो लगभग लगभग उस दिन केवल रीजनिंग ही चलेगी 3-4 घंटे के लिए, जिसमें 3-4 टॉपिक रीजनिंग के होंगे। यानी कि 7 क्लासों में हमारी रीजनिंग होगी। 2 महीने में 7 ही फ्राइडे आएंगे। ठीक है। उसके बाद सैटरडे की हमारी मैराथन रहेगी। कभी वेरियस प्रकार के, दूसरे प्रकार के जो डिफरेंट प्रकार के सब्जेक्ट हैं, कभी हमारी करंट जीके की होगी, कभी हमारी ओनली सैटरडे को, या फिर जनरल साइंस की होगी। तो इस तरह से 4-5 जो मैराथन भी है। तो हमने एक योजना बना करके, और ये 2 महीने के अंदर अंदर ये पूरा सिलेबस करवाना होता है। हमारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, यदि आप जुड़ना चाहते हैं क्लास में, आप आकर देखें। यदि आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप सादर आमंत्रित हैं। ठीक है। और यदि क्लास अच्छी लगे तो बिना पैसे का आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है। ये तो चूंकि इस तरह की चीज़ें मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्लास आपको कैसी लगे। अब हम आते हैं यहाँ। देखो, सबसे पहले एज का क्राइटेरिया यदि हम बात करते हैं, तो एज का क्राइटेरिया आपका 21 से 37 साल होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा जनरल का 37 साल बहुत ज़्यादा होती हैं। 3 साल वो नियम अनुसार ओबीसी को छूट, 5 साल को एससी एसटी को छूट। तो लगभग एक अच्छी खासी एज का क्राइटेरिया है। आप फॉर्म भर सकते हैं। और क्योंकि ये भर्तियां भी बहुत समय के बाद ही निकलती हैं। ठीक है। पिछली बार एक भर्ती 396 पदों पर हुई थी। तो ये भर्तियां भी बहुत जल्दी जल्दी नहीं होती। तो समय, ये 37 साल बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है। अच्छा, अब सुनो। अब यहाँ हम बात करते हैं सीसीसी क्या होता है। तो सीसीसी जो आपका जो है 80 घंटे का आपका आपका कंप्यूटर जो कॉन्सेप्ट जो है, वो आपका जो एक डिप्लोमा होता है 80 घंटे का, जिसमें हम बात करें कि सीसीसी का मतलब होता है कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। 80 घंटे का आपका होता है। अच्छा, ये अप्रूवल कहाँ से होना चाहिए, ये मैंने बनाया था। ये आपका होना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा ये अनुमोदित होना चाहिए। ये लगभग बच्चे जानकार हैं, सभी को पता है। अच्छा, ये आपका डिप्लोमा जो 80 घंटे का है, ये डीवी तक होना चाहिए। यदि मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो यहाँ 10+2 पास। ठीक है, 10+2 पास, और 2 साल का आपका डीएलएड या फिर बीएलएड होना चाहिए। 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे हरियाणा में 2 साल का जेवीटी का प्रशिक्षण कोर्स होता है, जूनियर बेसिक टीचर का। तो यहाँ यहाँ देखो, सबसे पहले तो एक बात क्लियर करता हूँ कि क्या ग्रेजुएशन जो बीए जो ग्रेजुएशन सॉरी बीएड जो बीएड कैंडिडेट है, क्या इसके लिए अप्लीकेबल होते हैं, एलिजिबल होते हैं? तो ये नहीं होते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले पहले बीएड वाले कंसिडर किए गए थे। उसके बाद में 2018 में एनसीटीई जो है, एनसीटीई द्वारा 2018 में इसको बंद कर दिया कि जेवीटी प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड वाला वो है अप्लीकेबल नहीं है 2018 से। पिछली बार भी बीएड वालों को इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है। तो बीएड इसमें शामिल नहीं है। केवल 2 साल का आपका एलिमेंट्री डिप्लोमा, जैसा कि आप सभी को विदित है, या तो आप डीएलएड हो या फिर बीएलएड हो, या जेवीटी का आपका समकक्ष जो आपका 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा हो, तो वो केवल इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। यहाँ बात करें एग्जाम की, हमने बात कर ली कि 6 महीने के अंदर अंदर आपकी जो संपूर्ण प्रक्रिया होनी है ज्वाइनिंग तक की। तो आप जाहिर सी बात, आप समझ सकते हैं कि एग्जाम आपका बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, आपकी सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट होंगी और आपका एग्जाम होगा। पिछली बार थोड़ा सा विलंब इसलिए हुआ था कि पिछली बार थोड़ा सा केस की वजह से भाई बीएड वाले कैंडिडेटों ने किया था कि उन्होंने फॉर्म तो भर दिए थे, बाद में उनका हो सकता है सिलेक्शन भी हुआ हो कुछ एक कैंडिडेट का, तो वो इसलिए वो प्रक्रिया लंबी चली थी। अब चूंकि बिल्कुल समुचित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से ये प्रक्रिया आपकी 6 महीने के अंदर पूर्ण होनी है। ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपकी हो गई। अब यहाँ थोड़ा सा हम बात करें आपकी जो कट ऑफ की। तो कट ऑफ की यदि हम बात करें, तो पिछली बार की जो कट ऑफ है जर्नल की जो है लगभग 97 पॉइंट कुछ थी, यानी कि 150 में से। इसमें 150 में से 0.25 यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 मैंने वो बता ही दिया आपका। ओबीसी मेरे ख्याल से 88 के लगभग हुई थी। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ मेरे ख्याल से 91 पॉइंट कुछ हुई थी, ऐसे कुछ मुझे ध्यान है।
और आपकी जो एससी की जो है वो मेरे ख्याल से 81 कुछ गई थी ऐसे मेरे ख्याल से। ठीक है, एससी की। और ईएसएम जो है वो मेरे ख्याल से 64 पॉइंट कुछ ऐसे गई थी। ठीक है, तो ये मैंने मोटी मोटी आपको बता दी। तो कट ऑफ तो चूंकि सभी को पता है निर्धारित होती है एग्जाम पर भाई उसमें तो बहुत सी चीजें अफेक्ट करती है, जैसे भाई लेवल कैसा है, मॉडरेट है, इजी है, हार्ड है, या फिर कितनी अटेंडेंस है, कितने कैंडिडेट वहाँ उपस्थित हुए, कंपटीशन किस लेवल का है, तो वो सारी बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन ये जो कट ऑफ है लगभग इसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ घूमती है। चूंकि पहले एसएसए के तहत भर्तियां होती थी, पिछली बार एक रेगुलर भर्ती हुई थी, ये दूसरी रेगुलर भर्ती है। तो लगभग लगभग चाहे वो आपकी एसएसए की कट ऑफ आप देखेंगे या नियमित भर्तियों की देखेंगे, तो कट ऑफ आपकी कहीं न कहीं 150 में से ये जनरल की लगभग 95 और 100 की अड़गड़ी होती है। ठीक है, अब की बार हो सकता है एक दो नंबर ऊपर चली जाए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। एग्जाम एग्जाम पैटर्न की यदि हम बात करते हैं तो 150 में जैसे आपका मैथ 30 नंबर का है। ठीक है, रीजनिंग ये आपकी जो हिंदी इंग्लिश और पंजाबी वहाँ एक अनिवार्य सब्जेक्ट होता है। तो ये लैंग्वेज तीनों 10-10 नंबर की आती हैं। उसके बाद में आपका जो साइकोलॉजी है, स्पेशल एजुकेशन है, उसके भी सीडीपी कह सकते हो, उसके भी मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऐसे 15-15 10-10 में सारे डिवाइडेशन होकर के ये 150 क्वेश्चन होते हैं। तो 150 क्वेश्चन में आपके पास 2 घंटे 30 मिनट का पर्याप्त समय होता है, और 1/4 आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो तैयारी जब आप कर रहे हैं तो ये बाकी चीजें तो सेकेंडरी हैं। प्राइमरी तो ये है कि आप जब फॉर्म आएंगे, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आप प्रयास स्टार्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन में आप कमतर रहेंगे, 1-2 नंबर कम रह गए। ठीक है, तो प्रयास पहले से जब आप करेंगे, ऑलरेडी पहले से योजना बना के जब आप प्रयास करेंगे, तो सफलता आपकी सुनिश्चित है। तो आज की यही अपडेट थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो, क्लास से हमारी स्टार्ट है, ये जरूर नहीं कि आप मेरी क्लास पढ़ें, यहाँ कहाँ पढ़ें, या स्वाध्याय करें या किसी लाइब्रेरी में पढ़ें, लेकिन आपके लिए मेन जो बात ये है कि आप अपना प्रयास स्टार्ट कर दें। ये आगाज है, अब इसको अंजाम देना आपको है कि आप कैसा अंजाम देते हैं, सफल होते हैं या फिर पश्चाताप होता है। वो कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जब हमारी 9 बजे मैथ की क्लास होगी तो जो भी साथी हैं, जब आप क्लास में आएंगे तो आप कोई छोटी मोटी चीज़ें बातें जो भी आपकी जानकारियां हैं वो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन हमारी क्लास होती है। तो फिर मिलते हैं 9 बजे। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, सभी को राम।